हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल रहा और ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्राइविंग सीट के ऊपर नजर आई। इस टेस्ट मैच का एक भी ऐसा सेशन अभी तक नहीं हुआ जिसमें ऐसा लगा हो कि गेम को इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है या इंडिया जो है इस मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है। और इंडिया की टीम इस टाइम मुश्किल में फंसी हुई है। दूसरी इनिंग्स में इंडिया के 128 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 29 रन आगे है। और इसके बाद दोबारा आके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करनी है। इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया को आप ये कह सकते हैं कि टारगेट देना है, और जो कि इतना आपको तो देना ही पड़ेगा कि आप जो है इस मैच में बने रहें या इस मैच में आप फाइट कर सकें, क्योंकि बाकी तो कोई चारा ही नहीं है। इस मैच में अभी जो है वो इसके बाद 3 दिन बाकी हैं। आज के दिन की अगर बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से ट्रेविस हेड ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। और अगर ये कहा जाए कि ट्रेविस हेड इंडिया के लिए एक जो है डरावना ख्वाब बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। ठीक है, आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। अगर आपको ये बात बुरी लगती है, इसका मतलब आप सच्चाई पसंद नहीं है। ठीक है, आपको सच्चाई पसंद नहीं है। आप देखें, WTC के फाइनल में ट्रेविस हेड आके इंडिया से मैच छीन के ले जाता है। ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के घर में ट्रेविस हेड आके जो है इंडिया से मैच छीन के चला जाता है। पहले टेस्ट मैच में आके सबसे ज्यादा रन्स उनकी जानब से ट्रेविस हेड आके बनाता है। इस मैच में आप देखें, जहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज रन्स तो बना रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में ट्रेविस हेड खेला है ना, उस अंदाज से इस मैच में कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो इंडिया का हो, वो खेलता हुआ नजर नहीं आया। आप देखें, 141 बॉलों पे 140 रन की इनिंग्स, 17 चौके 4 छक्के इसने लगाए और कमाल की इसने बैटिंग की। और आखिर में इसको जो सिराज ने बोल्ड किया। अब मोहम्मद सिराज के नाम से जो है वो बात ये भी शुरू हो जाती है कि मोहम्मद सिराज का ऑस्ट्रेलिया के फैंस के साथ भी मैच पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के साथ भी मैच पड़ा हुआ है, और साथ में जो है वो उनके कमेंटेटर्स के साथ भी मैच पड़ा हुआ है। अब मोहम्मद सिराज, आपको मालूम है लास्ट टाइम जब इंडिया की टीम जो ऑस्ट्रेलिया में गई थी, तब भी जो सिराज का ऑस्ट्रेलिया के फैंस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ इसी तरह से मैच ही पड़ा हुआ था, और तब भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए ना, आपको मालूम है पहले लबुशेन के साथ जो है वो मोहम्मद सिराज की थोड़ी सी जो है वो लड़ाई हुई, और वो हुआ कि आपको मालूम है साइड स्क्रीन के सामने जो है वो एक बंदा आता है, वो वहां पर घूम रहा होता है, और मार्नस लबुशेन जो है वो डिस्टर्ब होता है, और सिराज स्टार्ट ले लेता है। बिल्कुल पास आ जाता है बॉल करने के, अंपायर के बिल्कुल पास, और मार्नस लबुशेन उसे रोक देता है, आगे से हट जाता है। और वो शायद मुझे लगता है कि उसका राइट बनता था, क्योंकि आप देखें कल से लेके जो है वो वहां पर बहुत जो है वो, आपको पता है कुछ भी जो है वो मक्खियां वगैरह उड़ के जो है वो आगे आंखों के आ जाती हैं। कई बार मैंने रोहित शर्मा को देखा, मैंने जो है वो शुभमन गिल को कल करते हुए देखा, जायसवाल को करते हुए देखा, तो ये कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन हुआ ये कि मोहम्मद सिराज जब जो है वो उसने वो आगे से हटा ना, मोहम्मद सिराज जो गुस्से में आगे उन्होंने जोर से बॉल जो है वो देके मारा, और वहां पर भी जो है दोनों के दरमियान कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हुई। इससे पहले वाले मैच में भी हमने देखा था, जब जो है वो उसने जो है वो बॉल को ब्लॉक किया, और उसके बाद सिराज बॉल को पिक करने के लिए जाते हैं, और वो लबुशेन जो है वो अपने ही ख्यालों में बॉल को ऐसे जो है बैट मार देता है, और सिराज बॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं जब, तब भी मोहम्मद सिराज को गुस्सा आता है। वो जो अंपायर को बोलते हैं, यार ये देखो ये क्या कर रहा है, तो गुस्सा सिराज ने वहां पर भी निकाल दिया। फिर आज जब ट्रेविस हेड आउट हुए ना, तो ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद मोहम्मद सिराज ने फिर जो है वो बड़ा गुस्सा दिखाया एग्रेशन के साथ कि चल बे निकल यहां से, और वापस जो है वो ट्रेविस हेड ने भी कुछ बोला उनको। ठीक है, तो अब ट्रेविस हेड, चले बाकी बातें तो साइड पे है, लेकिन ट्रेविस हेड जो है ना उसको आउट करने के बाद इतना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि वो बंदा 140 रन बना के चला गया है। हाँ, वो 0 पे आउट हो जाता, 10 पे, 15 पे, 20 पे आउट हो जाता, तो शायद जो है वो इतना जो है वो एग्रेशन बनता था। लेकिन वो 140 रन यानी कि वो अपनी
सारी कसर निकाल के आउट हुआ। उसने अपनी कसर निकाल ली जो उसने बनाना था। जाहिर है एक बंदा 140 रन 141 बॉलों पे बना के गया, इसका मतलब ये है कि उसने आप पे डोमिनेट किया है। उसके बाद मोहम्मद सिराज उसको आउट करने के बाद अग्रेशन दिखा रहे थे और उसकी वजह उसको आउट करके अग्रेशन दिखाना नहीं था। हुआ ये कि उससे पहले मोहम्मद सिराज बाउंड्री पे खड़े थे, जब उन्होंने लबुशेन के साथ वो किया ना, उसके बाद जब जो है वो बाउंड्री पे वो जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस है ना वो उनको भड़का रहे थे। वो मोहम्मद सिराज को आवाजें कस रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब सिराज बॉलिंग के लिए आए, ट्रेविस हेड ने छक्का भी लगा दिया, चौका भी लगा दिया। फिर आउट करने के बाद उन्होंने जो अग्रेशन दिखाया, कहने का मकसद यह है कि वो अग्रेशन शायद वो ऑस्ट्रेलिया के फैंस ने ये कुछ ना किया होता तो ट्रेविस हेड पे दिखाते भी ना और शायद बनता भी नहीं था। 140 रन एक बंदा लगा के जा रहा है, कोई जीरो पे आउट नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद सिराज का ये अग्रेशन कभी कभी इंडिया को काम भी आ जाता है कि भाई विकेटें मिल जाती हैं। खास करके लबुशेन इस मैच में तो थोड़ा फॉर्म में वो नजर आया, लेकिन इससे पहले हम देखते रहे कि वो थोड़ा प्रेशर में था और ऊपर से जो है वो मुकाबला भी दे रहा है। वो बेशक उतने रन बना नहीं पा रहा, लेकिन जब उसको अग्रेशन कोई दिखाता है ना बॉलर, वो आगे से वापस वही काम करता है। तो कल भी हमने देखा, आज भी उसको हमने देखा कि वो आगे से वापस शरारत करता हुआ आंखों से नजर आया। लेकिन जो भी है जो है वो मोहम्मद सिराज ने आज अच्छी बॉलिंग की है और विकेटें जो उन्होंने ले दी हैं भाई। 4 विकेटें सिराज ने ली हैं और 4 विकेटें बुमराह ने ली हैं। बीच में जो है वो हमको थोड़ा सा जो अंपायरिंग के भी मसले मसाइल नजर आए। आप देखें जो है वो जब स्मिथ आउट हुए, शायद वो एज था ही नहीं, लेकिन स्मिथ रुके ही नहीं, उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद जब जो मिचेल मार्श आउट हुए तो मार्श ने भी जो कोई रिव्यू वगैरह लिया नहीं और वहां पर जो दिखाया भी नहीं गया कि भाई जो बैट के साथ बॉल लगा हुआ है, लेकिन वो गलती उसकी अपनी थी। अभी अंपायर ने आउट ही नहीं दिया और वो जो बाहर चल बसे जनाब। जब वो बाहर की जानब जा रहे थे, अंपायर ने भी फिंगर जो खड़ी कर दी। तो बाकी इंडिया की जब बैटिंग की बारी आई ना, तो इंडिया के बैटर्स में जायसवाल थोड़ा अच्छा नजर आ रहा था स्टार्ट में, लेकिन आखिरकार वो भी जो है 24 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गया और बॉलैंड ने पहले ही बॉल पे आके जो है वो चकमा दे दिया, जायसवाल को आउट कर दिया। केएल राहुल भी जो है अलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हुए, पैट कमिंस ने इनको आउट किया। शुभमन गिल बहुत कमाल का वो जो स्टार्क का बॉल था और बोल्ड किया इनको, अच्छे नजर आ रहे थे, लय में नजर आ रहे थे। 28 रन ये बना के आउट हुए, 3 चौके लगाए। विराट कोहली 21 बॉलें 11 और इस बार भी विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं भाई। और विराट कोहली दोनों ही बार थोड़ा जो है वो कंफ्यूज नजर आए। पहली इनिंग्स में उन्हें ये जो है कंफ्यूज नजर आए कि बॉल को छोड़ूं या खेलूं, और इसी कश्मकश में जो है उनका जो है वो एज हो गया। और इस इनिंग्स में भी विराट कोहली को बॉल बहुत अच्छा पड़ा हुआ था और वो भी जरा सा एज होकर जो है पीछे चला गया अलेक्स कैरी के पास। और रोहित शर्मा, इनको भी जो है वो पैट कमिंस ने बोल्ड किया है। पहले एक बार जो है वो एलबी की अपील हुई थी और वहां पर जो है नो बॉल हो गया था, वैसे वो आउट भी नहीं थे, बैट के साथ एज भी था, लेकिन बाद में ये जो है वो बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में जब से आए हुए हैं ना, रोहित शर्मा कोई लय में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात वहां पर ही आके खड़ी है कि ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी जो पूरे इस अभी तक सीरीज में जो है इंडिया को बचाते हुए आ रहे हैं, वही दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। ऋषभ पंत 25 बॉलें 28 रन 5 चौके लगा चुके हैं, बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, पहले ही बॉल पे आके चौका लगा दिया। और ऋषभ पंत के सामने थोड़ा सा जो अब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अभी तक जो है बेबस नजर आ रहे हैं और खास करके बॉलैंड काफी बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि लेफ्टी के सामने उसको बॉलिंग करवाई नहीं जा रही। और ऋषभ पंत का खेलने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए अलग है कि वो जो है वो घूम फिर के जो है शॉट लगाते हैं। कभी वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर से शॉट खेल देते हैं, कभी रिवर्स स्वीप मार देते हैं, वो कभी जो है कदमों का इस्तेमाल करके उठा के मार देते हैं, कभी थोड़ा पीछे जाके जो है वो ऑफ स्टंप से निकाल देते हैं चौका। तो ऋषभ पंत जितना जो है वो क्रीज के ऊपर जो है वो कोई भी बैटर जो है चल के खेलता है ना, बॉलर्स के साथ साथ जो है मुश्किल पेश आती है। और ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर्स को समझ नहीं आ रही है कि यार इस बंदे को हम बॉल करें तो करें कहाँ, क्योंकि उससे के अगेंस्ट आप सेटअप कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि यार ये बंदा कौन से टाइम में कौन सा शॉट खेल देगा। तो ऋषभ पंत अभी तक खेल रहे हैं और अपने ही तरीके से खेल रहे हैं, दलेरी के साथ खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये दोनों बल्लेबाज इंडिया को कहां तक लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट के ऊपर है। और आप देख लें कि 29 रन ऑस्ट्रेलिया अभी भी आगे है और इंडिया के जो है वो 5 मैन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इसके बाद आपके पास अश्विन ही अश्विन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर
जो है वो कोई बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है 250 रन की, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया मैच में वापस आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 250 रन 200 का टारगेट भी इंडिया दे ना ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है कि जो कम करवा सकती है। अदरवाइज ये मैच इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, क्योंकि अभी एक विकेट बाकी है। समझे आप, इनमें से एक भी आउट हो गया ना, ज्यादा से ज्यादा कितना बनाएंगे बाकी आने वाले, 150 ही बनाएंगे ना। तो आप ऑस्ट्रेलिया को अगर जो आप 2 दिन के अंदर 150 का टारगेट देंगे, तो वो इतना उनके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। तो इंडिया को ये मैच जीतना है तो भाई वो इंडिया को 250 रन बनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है आज ऐसी की तैसी भी फेर रहे हैं इंडिया की टीम की, खास करके मैंने इंडिया के कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे देखा है भाई, वो तो अपने खिलाड़ियों को लाइव मैच के दौरान रोस्ट कर रहे हैं भाई। बुमराह के तरह तरह के ये इशारे कर रहे हैं, यानी कि यही बुमराह जिसने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, आप इसकी तारीफ कर रहे थे। और आज मुझे बड़ा देख के अफसोस हुआ कि भाई एक मैच में अभी भी मैच बाकी है, और जो है वो मैच के दौरान लाइव जो है वो बुमराह का मजाक, ये आप समझ गए होंगे कौन जो है लाइव होते हैं मैच के दौरान, और साथ में रोहित शर्मा का मजाक। तो बड़ा अजीब लगा मुझे यार। बहरहाल बात यह है कि आप ऐसी उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपकी एशिया की कोई भी टीम खेल रही हो और वो लगातार जो है वो 1 मिनट भी दूसरी टीम को मैच में ना आने दे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया या कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे जो है वो 5 मैचेस में इंडिया ही ड्राइविंग सीट पे रहेगी, फिर इसका मतलब है आप नए क्रिकेट के फैन है और नए आपको कुछ पता है। भाई ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है, आपको कम से कम ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर जो ऑस्ट्रेलिया आपको ड्राइविंग सीट पे नजर आएगा, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इंडिया आपको ड्राइविंग सीट पे नजर आएगा। हाँ, इंडिया की ये हालत अपने घर में हो तो वो फिर भी जो है कंसर्निंग है, उस पर आप शोर मचा सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया व्हाइट वॉश हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप ये तो उम्मीद नहीं लगा सकते भाई पूरे 5 मैचेस में जो है वो हमेशा इंडिया ही ऊपर रहेगा और इंडिया ही जीतता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। यहां से भी शायद 1 2 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाता है बहुत बड़ी जीत होगी। तो इस पे आप ये उम्मीद लगा के बैठे अगर कि भाई एक भी मैच में जो ऑस्ट्रेलिया कम नहीं करेगा, इंडिया ही हमेशा हर सेशन में ड्राइविंग सीट पे रहेगा, वो जो है वो फिर ऐसा हो नहीं सकता है भाई कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके घर में खेलने के लिए गए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे दिन आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, और ऐसे 1 2 मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर बिल्कुल शायद इंडिया कुछ ना कर पाए और ऑस्ट्रेलिया आराम के साथ वो मैच जीत जाए। तो ये कोई जो है वो नई चीज नहीं हो गई है कि आज जो है इतना क्रिटिसिज्म भाई खिलाड़ियों के मजाक उड़ाने पे आप आ जाएं। बुमराह जैसे जिसको लेजेंड मानते हैं, मैं तो कम से कम मानता हूं भाई, उसका मजाक, हालांकि बुमराह अकेला ही जो है विकेटें लेके दे रहा है जी, बुमराह ये करके दौड़ रहा है पता नहीं क्या, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी। अब देखना यह है कि क्या इंडिया यहां से कम कर पाता है या फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया कम करता है ये मैच जीत के। वैसे आपको आज के दिन में जो है क्या लगा कि आज के दिन जो है वो कहां से गलती हुई है इंडिया से, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।